प्रधानमंत्री के फेवरेट सॉन्ग है, शब्द है मंदिर मस्जिद करना, हिंदू मुसलमान करना, मुद्दे की बात नहीं करना। भाई ये लोग कौन सी बात करते हैं? गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करवाना, लाठी में तेल पिलवाना, भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देना और विभिन्न तरीके के आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल होना, ऐसे में ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? जिस तरीके से तुष्टीकरण की भावना के साथ देश के सारे संसाधनों पर एक धर्म विशेष का अधिकार बताना, ये वो सोच है जिसकी वजह से आज तक कभी बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन सका। भाई आज आप मेरे प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं, पर 10 साल तक तो आपकी सरकार, 15 साल तक आपकी सरकार थी, आप ही के परिवार के 2 मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में अगर आपने उस वक्त कार्य किया होता, राजद ने उस वक्त कार्य किया होता, तो यकीनन आज बिहार के हालात अलग होते। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, उसमें मुझे बता दीजिए कहाँ पे जाति विशेष की बात हो रही है या धर्म विशेष की बात हो रही है? ये वो लोग हैं जो खुद गर्व से जातीयता और सांप्रदायिकता पे बनाए हुए समीकरण के आधार पर राजनीति करने का काम करते हैं। जो लोग खुद गर्व से बोलते हैं हम MY समीकरण वाले लोग हैं। क्या है भैया ये MY? ये जातीयता, ये सांप्रदायिकता नहीं है। तो ऐसे में जो लोग खुद इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री आज की तारीख में उनकी योजनाएं उठाकर देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला हो, शौचालय हो, या जिस तरीके से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, इन तमाम योजनाओं में कहाँ कहीं पे भेदभाव किया गया? कहीं ये तो नहीं देखा गया कि भाई ये हिंदू का घर है, ये मुसलमान का घर है। सारी योजनाओं का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा। पर दिक्कत ये है ना कि हार के डर से अब ये महागठबंधन वाले लोग बौखलाने लगे हैं। जिस तरीके की आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये कर रहे हैं, सकारात्मक राजनीति करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। भाई हम लोग तो अपने मुद्दे गिना रहे हैं ना। बताएं राजद के लोग, आप भी अपने मुद्दे गिनाइए। आप भी बताएं महागठबंधन के लोग कि आपने इतने सालों में 55 साल तक कांग्रेस रही, गाहे बगाए कई गठबंधन सरकारों का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। बताया आपने देश के लिए क्या क्या किया? राजद बताए कि 15 साल में आपने क्या क्या किया? भाई हम तो गिना रहे हैं ना। हमने तो उज्ज्वला भी गिनाया, हमने आपको आयुष्मान भी गिनाया, हमने आपको शौचालय भी गिनाए, हमने आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी गिनाई, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन। ये तो वो हम लोग सरसरी निगाहों से उन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं जिसका लाभ सीधा जा रहा है। अभी किसान योजना के माध्यम से जिस तरीके से उनके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है किसानों के खाते में, ये वो योजना है। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जो सीधा गरीब परिवार को प्रभावित कर रही हैं। परिणाम स्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। इसके बाद मुझे बताएं ना महागठबंधन के लोग, आपने क्या किया जिसके आधार पर आप लोगों का वोट मांगने जा रहे हैं? आप तो लोगों को गाली देकर, तुष्टीकरण की राजनीति कर कर और लोगों को डरा कर, किस बात से डराया जा रहा है? संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव याद कीजिए, पूरा चुनाव सारे मुद्दे से भटकाकर सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे केंद्रित कर दिया गया। आज 10 साल होने को आए हैं, क्या हो गया भैया आरक्षण को? कहाँ, किसने छीन लिया, किसने खत्म कर दिया? उसी तरीके से आज संविधान, जिस संविधान के तहत मेरे प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जिस संविधान की वजह से आज वो 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्यों कोई उस संविधान को हटाएगा? और भाई मेरे नेता, मेरे पिता हमेशा पहरेदार की तरह रहे हैं हर उस सरकार में। कुछ समय पहले अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जिस तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा उसको कमज़ोर करने के प्रावधान बना दिए गए थे, उसके डाइल्यूशन की बात हुई थी, उस वक्त भी मेरे नेता ने डटकर, हम लोगों ने डटकर सरकार के सामने हम लोग खड़े रहे। सरकार को उसको पुनः उसी स्थिति में वापस उस कानून को लागू करवाना पड़ा। 2 दिन का लोकसभा राज्यसभा हम लोगों ने उस वक्त एक्सटेंड कराया था। आज जो लोग बोलते हैं संविधान लोकतंत्र का खतरा, मैं बोलता हूं भैया, और मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये बात बोलता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा, ना आरक्षण को कोई खतरा है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट है मेरे प्रधानमंत्री, हर मन से वो भी इस बात को कह चुके हैं, हर मन से मेरे गृह मंत्री इस बात को कह चुके हैं। पर उसके बावजूद
डराने की राजनीति महागठबंधन करता है, कभी लाठी का डर दिखा के तो कभी ऐसी बातों का भ्रम फैला के। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्चुअल कोई मुद्दे बचे नहीं। कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं दरभंगा। अच्छी बात है भाई, प्रधानमंत्री जब जब आते हैं